हमारा टॉपिक है छंद। ठीक है, तो छंद क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक छंद की परिभाषा, उसकी पहचान, और प्रत्येक छंद में कितने चरण होते हैं, उनमें कितने वर्ण होते हैं, कितनी मात्राएं होती है, मात्राएं कैसे काउंट की जाती हैं, इस विषय पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि छंद क्या होते हैं। ठीक है, छंद किसे कहते हैं। तो छंद की जो परिभाषा है, गाइड खोल लो सभी, गाइड में दे रखी है और वैसे मैं आपको बता भी दूंगी। आवाज क्लियर आ रही है मेरी क्या? यस मैम। छंद की परिभाषा यानी जिन रचनाओं में, कोई रचना है कि जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण यानी मुख से हम जो ध्वनि निकालते हैं, उस ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। कि मुख से निकली हुई ध्वनियों को सूचित करने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। जैसे हम क लिखते हैं, तो क क्या, ये वर्ण है। ख हमने जैसे ख बोला, तो ख को हम कैसे लिखेंगे? यानी जो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण। और जो छंद है वो उसे क्या, उस छंद की परिभाषा क्या है कि जिन रचनाओं में वर्ण का ध्यान रखा जाता है, मात्रा का ध्यान रखा जाता है, यति का ध्यान रखा जाता है। अब यति क्या होती है? यति मतलब है यानी कोई जैसे वाक्य है, वाक्य लिखते हैं, तो जो वाक्य है उसको, जैसे कोई वाक्य है उसको लिखते हैं, तो जो वाक्य पूरा नहीं होता तो बीच में हम क्या लगाते हैं? कोमा लगाते हैं, अर्ध विराम लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, तो जो रुकने का स्थान है, ठीक है, हमने कोई वाक्य बोला और उस वाक्य को हमने पूरा नहीं बोला, ठीक है, वो वाक्य क्या है, कैसा है? अधूरा है। जिस वाक्य को बोलते समय बीच में हम रुक जाते हैं, रुकना क्या कहलाते हैं? यति। गति यानी लय उत्पन्न होती है। जैसे कोई तक कविता पढ़ रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, ये क्या है? लय है, लय में गाई जा रही है, संगीतात्मकता। कि जिन रचनाओं में वर्ण, गति, मात्रा, ठीक है, यति, गति या तुक आदि पर बल दिया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। परिभाषा समझ गए आप? क्या परिभाषा होती है छंद की? कि जिन रचनाओं में वर्ण, गति, यति, तुक आदि पर बल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। वर्ण यानी जो मुख से हम ध्वनियां निकालते हैं, उनको निर्धारित करने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह है वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। मात्रा, ठीक है, जो मात्रा है वो वाक्य, जो वर्ण है उसको छोटा या बड़ा बनाते हैं। मात्रा जानते हो आप? छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, बड़े ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, यति यानी जो वाक्य बोलते समय जो हम बीच में रुकते हैं, तो क्या करते हैं? यति करते हैं। यति यानी लय, संगीतात्मकता। तुक क्या होता है? तुक यानी, अब जैसे मैंने बोला रघुपति राघव राजा राम, पति राम आया पीछे, रघुपति राघव राजा राम आ गया पीछे। दूसरी लाइन में पति पावन सीता राम, वाली लाइन में पीछे राम आया था और नीचे वाली लाइन में भी पीछे राम आया। तो ये क्या है? राम यानी जो चरण है, यानी पहले चरण में रघुपति राघव राजा राम, ये क्या हो गया? एक चरण हो गया। पतित पावन सीता राम, ये दूसरा चरण हो गया। पहली लाइन और दूसरी लाइन, पहली लाइन है वो पहला चरण है, दूसरी लाइन है वो दूसरा चरण है। ठीक है, तो पहले चरण में पीछे क्या आया था? राम आया था, और दूसरी लाइन में पीछे राम आया था। तो राम क्या है? ये तुकबंदी है। समझ गए? समझ रहे हो क्या?
आवाज नहीं आ रही? यस मैम। यस मैम। तो यानी छंद की परिभाषा, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, इति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वो क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। ठीक है। तो इसके बाद है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद यानी दो प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद यानी जैसे मैं बताती हूँ आपको, यानी मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ठीक है। ये क्या है? छंद के प्रकार हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यानी मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। जो मात्रिक छंद है उनमें क्या गिनी जाती हैं? उनमें मात्राएं काउंट की जाती है, मात्राओं की गिनती की जाती है। ठीक है, मात्रिक छंद में। और वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद में यानी वर्णों को काउंट किया जाता है, वर्णों को गिना जाता है। ठीक है, कि जिन छंदों में वर्णों को गिना जाता है वो क्या कहलाते हैं? वार्णिक छंद कहलाते हैं। और जिन छंदों में मात्राओं की